खेती किसानी ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ सोचा है? देखिए उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी की एक और गारंटी खेती के लिए किसानों के लिए आने जा रही है। 17 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਐਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਈ। 17 के इलेक्शन में पंजाब की आवाम ने हमारा दिल्ली मॉडल नहीं देखा था। लोगों के मन में एक भाव है, एक मौका केजरीवाल ਨੂੰ भी देइए। ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके साथ साथ नशे का मुद्दा। ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। जब से चन्नी साहब ने ये FIR करने का नाटक किया, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं इमेज की केजरीवाल की नकल तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन केजरीवाल के कामों पे अमल नहीं कर पा रहे हैं चन्नी साहब। एक भी आदमी का अगर बिल जीरो आया है पंजाब में तो चन्नी साहब मुझे दिखाएं। मैं आपके चैनल पे जगबानी टीवी पे उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। केबल टीवी 100 रुपये पे मिल रहा है आज के समय लोगों को। क्या 36,000 मुलाजिमों का काम हो गया? क्या अध्यापक जो टैंकियों पे चढ़े बैठे हैं टीचर्स, उनको राहत मिल गई? क्या लोगों के बिजली के बिल आ गए? क्या बेअदबी का इंसाफ हो गया? क्या पंजाब में लोगों का रोजगार मिल गया? इन्होंने कहा था घर घर नौकरी देंगे, अपने मंत्री और डिप्टी सीएम के दामाद को छोड़ के किसी को नौकरी दी। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी वाले? सिद्धू साहब एक नॉन सीरियस प्लेयर बन गए हैं पंजाब सियासत। मैं आज आपके चैनल पे नवजोत सिंह सिद्धू को चैलेंज करना चाहता हूँ। वो सिद्धू साहब जो दिन रात ये कहते हैं कि मैं मुद्दों की बात करता हूँ, मैं पंजाब के लिए लड़ता हूँ। सिद्धू साहब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अपने हल्के चमकौर साहब में इलीगल सैंड माइनिंग, रेते बजरी की माइनिंग गैर कानूनी नजायज़ तौर पे चल रही थी। मैंने रेड मार के खुलासा किया। सिद्धू साहब ने आज तक उस पर एक शब्द नहीं बोला। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ BJP। ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? क्या पंजाब के लोग उस बीजेपी को भुला देंगे जिसने 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत ली? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। मैं आज आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपके चैनल पर ठोक बजा के कह रहा हूँ, बीजेपी अलायंस को एक भी सीट पूरे पंजाब में नहीं मिलेगी। खेती किसानी ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ सोचा है? देखिए उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी की एक और गारंटी खेती के लिए किसानों के लिए आने जा रही है। ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? आने वाले समय में थोड़ा सा वेट करो। ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ? 3/4 बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाई। केजरीवाल जी ने तो खुद ही कह दिया कि हम एक अपना CM चेहरा अनाउंस करेंगे। वो शख्स पंजाबी होगा और पंजाब की 3 करोड़ आवाम में से होगा और पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜਗਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ तमाम ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। स्वागत है जी, थैंक यू जी, सत श्री अकाल। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। 17 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਐਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੋਗੇ। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ लोगों के बीच जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी 5 बड़ी गारंटियां पंजाब के लोगों को दी और उसमें हर वर्ग के लिए क्या हमारा ब्लूप्रिंट रहेगा वो अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी के मुखिया होते हुए पंजाब की आवाम के सामने रखा। 17 के चुनाव और 22 के इलेक्शन में फ़र्क मोटे मोटे तौर पे ये है कि 2017 के इलेक्शन में पंजाब की आवाम ने हमारा दिल्ली मॉडल नहीं देखा था।
दिल्ली में जो गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी का है वो नहीं देखा था। हमारी सरकार बनी थी, 1 साल हुआ था। आज हमारी सरकार बने 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है। अब लोगों ने देखा कि 6 साल में दिल्ली बदल गई, दिल्ली में इतनी बेहतरी आई, स्कूल से लेकर अस्पताल से लेकर बिजली, पानी, फ्लाईओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की जेब में आमदनी डालने से लेकर फाइनेंशियल असिस्टेंस तक सारा काम किया। वो लोगों ने देखा है। लोग कहते हैं, पंजाब के लोग कहते हैं कि अगर दिल्ली में ये हो सकता है, जहाँ आधी सरकार है, तो यहाँ तो पूरी सरकार है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता। और मेरा पिछले 1 साल का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, एज को इंचार्ज पंजाब में मैं घूम घूम के जो सीखा हूँ, मुझे ये नज़र आता है कि पंजाब के लोग अकाली दल और कांग्रेस से दोनों से बहुत परेशान हैं। 1996 से लेकर आज तक 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 24 साल अकाली दल की सरकार रही, यानी कि 50 साल इन दोनों ने रल मिल के सरकारें चलाई हैं। लेकिन 50 साल में लोगों की हालत तो बद से बदतर हो गई। लोग बदलाव चाहते, इसलिए लोगों के मन में एक भाव है कि जब 50 साल इन दोनों पार्टियों को दे दिए, अब 5 साल अरविंद केजरीवाल को भी दे देते हैं, एक मौका केजरीवाल को भी दे दिए। तो ये पूरी तरीके से क्लियर मैसेज लोगों के बीच में है। ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ घूम के। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको एड्रेस करना है। वो बिना एड्रेस के बात नहीं बनती। उसके साथ साथ नशे का मुद्दा है, बेअदबी के इंसाफ का मुद्दा, महिलाओं की जेब में आमदनी डालकर उन्हें एम्पावर करने का, उनका सशक्तिकरण करने का मुद्दा है। यहाँ पर बिजली, पानी, शिक्षा और अस्पताल, इलाज दिल्ली की तर्ज पे हो। जैसे दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती हैं और फ्री में मिलती हैं। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोगों तक यही चीज़ें पहुँचाना। ये सारे मुद्दे जो हैं, बुनियादी सुविधाओं से लेकर इंसाफ तक के मुद्दे, और कैसे पंजाब को नशे से निकाला जाए। झूठ मूठ की FIR करके, एक कमज़ोर FIR करके सियासत नहीं करनी। मगरमच्छ को भी पकड़ना है, गली नुक्कड़ पे बिक रहे नशे को भी रोकना है, और जो लोग नशे में हैं उन्हें रिहैबिलिटेट भी करना है। उनको आप ऐसे सड़क पे नहीं छोड़ सकते, उनका भी ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें एक रोड मैप के ज़रिए आम आदमी पार्टी करेगी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब का। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ जो विरोधी कहते हैं कि ਤੁਸੀਂ नशे के मुद्दे ते खुल के नहीं बोल रहे। जब से चन्नी साहब ने ये FIR करने का नाटक किया, तब से तो मैं खास करके बहुत ज़्यादा लोगों के सामने जा जा के बात रख रहा हूँ कि एक कमज़ोर FIR करके सेटिंग के साथ इन्होंने किया है। मैं बता रहा हूँ कि सुखबीर बादल जी और चरणजीत सिंह चन्नी जी ये आपस में मिल के ये FIR का ढोंग रच रहे हैं, सियासत कर रहे हैं पंजाब के लोगों के साथ। पंजाब के लोग इसमें नहीं फंसेंगे। चन्नी साहब को CM बने 100 दिन हो गए। 100 दिनों में क्या एक जगह भी पंजाब में बता सकते हैं चन्नी साहब कि यहाँ पे नशा मिलना बंद हो गया जब से वो CM बने? एक जगह भी बता दें जहाँ नशे की कंजम्पशन में या बिक्री में गिरावट देखी गई हो? कहीं नहीं देखी गई। उन्होंने कुछ किया ही नहीं नशे के लिए। इलेक्शन आ रहे हैं तो लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए एक FIR कर दी। लोग अब बहुत समझदार हैं, लोग देख सकते हैं कि इन लोगों का असली मकसद क्या है। चन्नी साहब की जी इमेज है वो तो परेशान तो नहीं कर रही है? नहीं, इमेज की देखिए, अगर चन्नी साहब काम करते तो हो सकता है सब लोग उनकी तारीफ करते, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, वो ऐलान कर रहे हैं। एक बंदा उनके पास गया, उन्होंने कहा चन्नी साहब मुझे ताजमहल बड़ा पसंद है, मुझे ताजमहल चाहिए। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, मंगलवार को आ जाए, मैं तेरी रजिस्ट्री करा देंगे। तो वो तो लोगों को ताजमहल भी बांट रहे हैं, किसी को चांद पे भेजने का वादा भी कर रहे हैं। वो आप उनसे जो मांगोगे वो वादा कर देंगे, ऐलान कर देंगे, लेकिन देंगे कुछ नहीं। तो काम करने में और ऐलान करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केजरीवाल की नकल तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के कामों पे अमल नहीं कर पा रहे हैं चन्नी साहब, ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। बिजली के मुद्दे ते कि वो थोड़ा कैश करके ले जा रहे हैं कि असी पहले ही राहत दे दी, आम आदमी पार्टी तो गल्लां कर रही है जे सरकार बनी तो। आप पंजाब सरकार में किसी भी अफसर से बात करो, किसी भी नेता से बात करो,
वो आपको कैमरे पे नहीं, लेकिन जब कैमरा बंद करोगे तो बताएगा कि खजाना खाली है और ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, इलेक्शन स्टंट है कि बिजली हम इतनी दे देंगे उतनी दे देंगे। एक भी आदमी का अगर बिल जीरो आया है पंजाब में तो चन्नी साहब मुझे दिखाएं, मैं आपके चैनल पे जगबानी टीवी पे उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ, एक आदमी का बिल दिखा दे मुझे जो जिसका जीरो बिल आया हो, क्योंकि चन्नी साहब ने उसे राहत दे दी। ऐलान करने से और काम ना करने से वोट नहीं मिलते। अब लोग समझदार हैं, लोग देख सकते हैं कि ये तो आदमी ऐलान पे ऐलान किए जा रहा है, नौटंकी करते हैं। देखिए चन्नी साहब का अगर आप काफिला देखें तो सिक्योरिटी और वो सब तो खूब होता है, लेकिन साथ में 2 गाड़ियां चलती हैं उनके पीछे, जिसमें 6 कैमरामैन होते हैं, 2 मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, 2 वीडियोग्राफर होते हैं और उनका एक आदमी होता है जो उनके कपड़े लेके चलता है, जो कपड़े बदल बदल के वो सिर्फ शूटिंग करते हैं। कहीं जाते हैं फ़ोटो, कहीं जाते हैं वीडियो, उनको इस चीज़ का शौक़ है, प्रचार का शौक़ है, तो वो अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। जिस आदमी के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, भटिंडा का एक शख्स था जिसके खेत में वो पहुंच गए, जब मालवे की पूरी नरमे की फसल हमारी गुलाबी सूंडी के चलते ख़त्म हो गई, तो उस भटिंडा के गांव में गए, उस किसान से मिले, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाई और कहा कि मैं इस किसान को और पंजाब के सारे किसानों को जिनकी फसल ख़राब हुई मुआवजा दूंगा। पंजाब के सारे किसानों को छोड़ो, जिस किसान के साथ फ़ोटो खींची थी उस किसान को भी फसल के दाम नहीं मिले, मुआवजा नहीं मिला। उसकी फ़ोटो भले चन्नी साहब ने हर जगह पूरे पंजाब में हर दीवार पे लगा दी, लेकिन उस बेचारे गरीब किसान तक को मुआवजा नहीं मिला। तो चन्नी साहब की ये सियासत है, फ़ोटो खिंचवाने की, वीडियो बनाने की, ऐलान करने की। इन सियासत से वोट नहीं पड़ता। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 60 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂकि ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾइल हजे क्या केबल टीवी 100 रुपए पे मिल रहा है आज के समय लोगों को? क्या 36,000 मुलाजिमों का काम हो गया? क्या अध्यापक जो टैंकियों पे चढ़े बैठे हैं, टीचर्स, उनको राहत मिल गई? क्या लोगों के बिजली के बिल आ गए? क्या बेअदबी का इंसाफ हो गया? क्या पंजाब में लोगों का रोजगार मिल गया? इन्होंने कहा था घर घर नौकरी देंगे, अपने मंत्री और डिप्टी सीएम के दामाद को छोड़ के किसी को नौकरी दी। तो इन्होंने काम किए क्या? काम तो कुछ नहीं किया। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? देखिए सिद्धू साहब एक नॉन सीरियस प्लेयर बन गए हैं पंजाब सियासत में। एक समय लोग उन्हें गंभीरता से लेते थे, इसीलिए मैंने थोड़े दिन पहले ये बयान दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब सियासत के राखी सावंत हैं। उन्हें भी ड्रामा बड़ा पसंद है, कुछ काम नहीं करते हैं। अगर थोड़ी रिसर्च करके जाते तो पता लगता कि अरविंद केजरीवाल जी ने तो कब रेगुलराइज कर दिया था, कितने सालों पहले। वो तो एलजी साहब के पास पड़ी है, केंद्र सरकार के पास पड़ी है फाइल। तो बिना होमवर्क किए इस प्रकार से झूठे आरोप लगाना, सियासत करना, ऐसी ड्रामेबाजी शायद नवजोत सिंह सिद्धू को शोभा देती होगी, हमें तो नहीं देती। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ? नहीं देखिए, अभी तो यही नहीं पता कि कांग्रेस में कौन किस किस से लड़ रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई है पंजाब में। एक एक करके उनके विधायक उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। मुझे लगता है इलेक्शन आते आते 2-4 विधायक ही रह जाएंगे उनके पास, एक चन्नी साहब रह जाएंगे और 1-2 और, बाकी सब चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक एक आपस में लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस को ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस अपने आप में अपना ऑपोजिशन है जी। और नवजोत सिंह सिद्धू के जो पिछले कई सालों की, महीनों की खास तौर पे सियासत रही है, सत्ता पाने की सियासत है, कुर्सी की लड़ाई है, ये पंजाब के लोग देख सकते ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए पंजाब मॉडल, हम भी अरविंद केजरीवाल का पंजाब मॉडल लॉन्च करेंगे, अरविंद केजरीवाल का पंजाब मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने कुछ काम करके दिखाए, वो अच्छे हैं, उन कामों को पंजाब के माहौल के हिसाब से, पंजाब की सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे लागू करेंगे। और पंजाब मॉडल अगर सिद्धू साहब का असली मॉडल होता तो मैं आज आपके चैनल पे नवजोत सिंह सिद्धू को चैलेंज करना चाहता हूँ। वो सिद्धू साहब
जो दिन रात ये कहते हैं कि मैं मुद्दों की बात करता हूँ, मैं पंजाब के लिए लड़ता हूँ। सिद्धू साहब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अपने हल्के चमकौर साहब में इलीगल सैंड माइनिंग, रेते बजरी की माइनिंग गैर कानूनी नाजायज तौर पे चल रही थी। मैंने रेड मार के खुलासा किया, सिद्धू साहब ने आज तक उस पर एक शब्द नहीं बोला। क्यों सिद्धू साहब चुप्पी साधे हुए हैं? क्या सिद्धू साहब की भी पार्टनरशिप है इसमें? क्या 75-25 में सिद्धू साहब का भी कुछ 8-10% शेयर है? तो वो उन्होंने क्यों नहीं बोला? चन्नी साहब के हल्के में चल रही, चन्नी के अपने मुख्यमंत्री के अपने हल्के में चल रही रेता बजरी माइनिंग, नाजायज माइनिंग पे वो चुप है। तो बड़ी चिंता की भी बात है और सवाल खड़े होते हैं सिद्धू साहब पे। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखिए, बीजेपी और ये जो अलायंस बन रहा है ये एक नॉन स्टार्टर है। इनका दूर दूर तक पंजाब की सियासत में कुछ नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। और आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता इनको एक भी सीट मिलने वाली है। क्या पंजाब के लोग उस बीजेपी को भुला देंगे जिसने 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत ली? क्या उस बीजेपी को भुला देंगे जिसने हमारे बड़े बुजुर्गों को 1 साल तक खुले आसमान के नीचे, फर्श पे, ज़मीन पे, सड़क पे, सिंगू बॉर्डर पे सोने के लिए मजबूर कर दिया? तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं जो लोग बीजेपी से आज इतनी नफरत करते हैं कि बीजेपी के आगू, बीजेपी के लीडर्स पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन तक नहीं कर पाते। वो कह रहे हैं कि साडा खेती कानून रद्द होने तो बाद माहौल बदल गया है। ये शेखावत जी का दावा से। चलो समा बताएगा कितना बदला है। नवा नरोआ पंजाब, नवा पंजाब भाजपा के नाल ये नारा है उन्होंने। उनको बहुत बहुत मुबारक नारे, समा बताएगा। मैं आज आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे ठोक बजा के कह रहा हूँ, बीजेपी अलायंस को एक भी सीट पूरे पंजाब में नहीं मिलेगी। एक, नॉट इवन अ सिंगल सीट विल दे विन इन द अपकमिंग पंजाब इलेक्शंस। अकाली दल जिहड़ा है वो मतलब पिछली बार भी 15 सीटां लै गया सी, इस बार भी वो सरकार बनाने का दावा तो कर रहे हैं। सुखबीर बादल काफ़ी पहले तो उन्होंने कैंਡੀਡੇਟਸ अनाउंस किए हुए, तुहाडी लिस्ट भी बाद में आई है, उन्होंने पहले तो ही अपनी तैयारी कर रखी है। वो तैयारी तुहानू कितनी चुनौती लग रही है अकाली दल की? देखिए, अकाली दल आज ऐसी स्थिति में है कि ना वो 3 में है ना 13 में है, और अकाली दल अपने लोएस्ट पे पूरे पंजाब में पहुंच गया। एक ऐसी पार्टी जिसका इतिहास कुर्बानियों का रहा है, आज उस अकाली दल पे नशे से लेकर बेअदबी के कितने संगीन आरोप हैं। पंजाब का बच्चा बच्चा आज की अकाली दल की, आज की सुखबीर बादल की अकाली दल की असलियत जानता है। और मेरा अपना ये मानना है कि अकाली दल इस चुनाव में दूर दूर तक फाइट में नहीं है। पंजाब के लोग उनसे नफरत करते हैं। पंजाब के बच्चा बच्चा अकाली दल से नफरत करता है। चंडीगढ़ में जिहड़ा तुहाडा उदय होया है, ये तुहानू पंजाब लिए की संकेत लेके आंदा है? आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले और आम आदमी पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। सारी सबसे ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आई हैं। और जो मूड चंडीगढ़ का है वही मूड पंजाब का है, जो मूड पंजाब का है वही मूड चंडीगढ़ का है। तो मैं तो अक्सर ये बात कहता आया हूँ कि चंडीगढ़ तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पंजाब पूरी पिक्चर है जो अभी बाकी है। पंजाब चंडीगढ़ टिपिकल जिहड़ा है अर्बन एरिया है और पंजाब साडा 13,000। अब देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। पहले कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी तो पेंडू पार्टी है, हाँ जी, रूरल पंजाब में नजर आती है, शहरों में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है। अब शहर जीत गए, चंडीगढ़ ही जीत गए, शहरों में वाह हो रही है, सारे लोग शहरों के आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। तो कह रहे नहीं आपको शहरों में मिल रहा है, पिंडों में वोट नहीं है। तो ये दोनों नहीं चलेगा, एक ही चलेगा। एक ही चलेगा। अच्छा, तुहानू बीजेपी का डर क्यों सता रहा है चंडीगढ़ से? नहीं, बीजेपी का डर नहीं है। देखो जी, बीजेपी ने ऑपरेशन कमल लॉन्च कर दिया है और ऑपरेशन कमल के चलते अब वो लोग हमारे काउंसलर्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी बहुत पीछे है बहुमत के आंकड़े से, तो अब चंडीगढ़ के लोगों का मैंडेट चोरी करना चाहती है। देखिए, अब आप चंडीगढ़ के लोगों ने बीजेपी को और कांग्रेस को, दोनों की सियासत को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, एक नई शुरुआत करने के लिए। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे अपनी मोहर लगाई थी।
लेकिन बीजेपी वाले उस मैंडेट को चोरी करके अपनी सरकार बनाने में चंडीगढ़ में लगे हुए हैं। हमारे 3 काउंसलर्स को बीजेपी के लोगों ने पैसे ऑफ़र किए, 2 को 50 लाख रुपए, 1 को 75 लाख रुपए ऑफ़र किया और कहा कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाइए। सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है और मैंडेट चोरी करने की कोशिशें बीजेपी कर रही है। इसलिए हमने भी अपने काउंसलर्स को कह दिया है कि अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे डालिए, आप अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे रखिए। कोई भी बीजेपी का नेता आपको फ़ोन करता है, ऑफ़र देता है, औहदा देने की या पैसा देने की कोशिश करता है, तो उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लो, हम उस कॉल को सार्वजनिक करेंगे। हम सीक्रेट कैमरास भी लगवा रहे हैं अपने काउंसलर्स के घरों पे कि अगर कोई भी बीजेपी का नेता आएगा उसकी मूवमेंट भी कैप्चर करके हमें दीजिए, हम वो भी सार्वजनिक करेंगे, आपको दे देंगे। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ लगा रहे हो। नहीं, इल्ज़ाम की गल नहीं है जी, सच्चाई है। अच्छा जी। वो लोग ऐसा हमारे लोगों से, मैं तो बता रहा हूँ, कल रात को 3 हमारे काउंसलर्स के घरों पे बीजेपी वाले गए और उन्हें खरीदने की कोशिश करी। ये सच्चाई है कि हम एक अपना सीएम चेहरा अनाउंस करेंगे, वो शख्स पंजाबी होगा और पंजाब की 3 करोड़ आवाम में से होगा। हम आपको आपका सीएम कैंडिडेट दिखाकर बढ़िया तरीके से उसकी अगुवाई में इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे और एक बदल की ओर पंजाब का मूड है। ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੀ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ हैं। देखिए, चंडीगढ़ एक लोकल बॉडी इलेक्शन है जिसमें बहुत कम वोटों पे हार जीत होती है। उस इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी की जो सीटें आई हैं, बहुत अच्छे मार्जिन की सीटें आई हैं। जहाँ तक पंजाब की आवाम का सवाल है, पंजाब में नतीजे और बेहतर आएंगे क्योंकि पंजाब में बदलाव के लिए ऊर्जा और है। वो इन रिवायती पार्टियों से, रिवायती सियासतदानों से और रिवायती पॉलिटिक्स से परेशान होकर एक विकल्प की ओर, एक न्यू ऑल्टरनेटिव की ओर देख रहे हैं। वो ऑल्टरनेटिव, वो नई चीज़ है आम आदमी पार्टी, जो एक ईमानदार सरकार पंजाब को देना चाहता है। दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में दिखाएंगे। लोग, मुझे लगता है, अब वन साइडेड मैंडेट देते हैं। ये कहानियाँ जो हैं कि हंग हो जाएगा जी, किसी की सरकार नहीं बनेगी, बहुमत का आंकड़ा कोई भी नहीं छू पाएगा, ये सब कहने की बातें। आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा भी छुएगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और क्लियर आदेश, क्लियर मैंडेट, क्लियर जनादेश पंजाब के लोग देंगे। किसान आगुआं दे नाल की गलबात चल रही है ਤੁਹਾਡੀ? नहीं, कोई बात नहीं चल रही है। हाँ जी। कोई बात होगी तो आपको बताएंगे। पर अजय 88 सीटां होईयां ने, हजे जगह हैगी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं, अभी देखिए, हमारी अभी इस समय कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। अगर कोई बात होगी हम आपको बताएंगे। किसान साथी सारे लोग सियासत में आए हैं, उन्होंने पार्टी बनाई है, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र में सबको इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है। अच्छा, एक गल अहम है कि पिछली वार ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਕੋਣਾ 4 ਕੋਣਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ मतलब ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? मैं बड़ी फ्रैंकली सच आपको बताता हूँ, कुछ सीटों पे इलेक्शन है आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस और थोड़ी सी सीटों पे फाइट है आम आदमी पार्टी वर्सेस अकाली दल। बाकी और किसी पार्टी का और कुछ वर्चस्व ही नहीं है और आम आदमी पार्टी इस समय लगभग सारी सीटों पे लीड कर रही है। अगर आज इलेक्शन हो जाएं, सारे सर्वे, सी वोटर सर्वे से लेकर तमाम न्यूज़ चैनल्स का सर्वे, सब एक ही चीज़ दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू रही है, पंजाब में सरकार बना रही है। ये तो न्यूज़ चैनल के सर्वे दिखा रहे हैं, हमारे सर्वे तो दिखा रहे हैं हम उससे भी आगे जा रहे हैं। तो एक बदलाव का मूड है। अब लोग ना रिवायती पार्टियाँ, रिवायती सियासतदान नहीं चाहते, वो एक मौका केजरीवाल को देना चाहते हैं। इसलिए पूरा पंजाब इस बार दिल खोल के कह रहा है कि केजरीवाल केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਸ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਐਂਡ ਡਾਇਨਾमिक ਚਿਹਰਾ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ पंजाब ਵਿੱਚ आ के क्या चैलेंज महसूस कर रहे हो? देखिए, मेरा ये सदैव से ये मानना है, हमेशा से ये मानना है कि जो काम आपकी पार्टी आपको दे, आपका लीडर आपको दे और परमात्मा की मेहर से जो काम मिले उसे पूरी शिद्दत से करो। मेरा कोई पॉलिटिक्स में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है,
मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली से, परिवार से नहीं आता हूँ, एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। और कोई सियासत में दूर दूर तक मेरी फैमिली में ना मुझसे पहले था ना मेरे बाद होगा, मुझे लगता है। तो एक ए पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, लेकिन आंदोलन हुआ, पार्टी बनी, साथ आए, परमात्मा ने मौका दिया लोगों की सेवा करने का, तो सेवा कर रहे हैं। और इन बड़े बड़े घाघ सियासतदानों से मैं कुछ सीखूं या ना सीखूं, अपने पे, अपने काम पे, अपनी मेहनत पे विश्वास रखता हूं, इसीलिए शायद काम कर पाता हूं, इसीलिए परमात्मा भी, भगवान भी हमारा साथ देते हैं। अब उसी के सहारे चल रहे हैं जी। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗढ़ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ भी ਤੁਸੀਂ नहीं, दोनों की स्पेस ली। चंडीगढ़ में बीजेपी का 10% वोट शेयर हम खा गए, कांग्रेस का वोट शेयर खा गए। ऐसा नहीं है। देखिए, जब दिल्ली में भी हमारी सरकार बनती है तो हमें लगभग 60% वोट मिलता है। तो वो 60% वोट दोनों पार्टियों के वोटर थे। कोई उनमें से पहले बीजेपी को वोट डाला करता था, कोई कांग्रेस को वोट डाला करता था। तो सारे लोग एक मन बनाकर बदलाव की ओर देख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। और आप कहीं पर भी जाएंगे ना, जो शख्स आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल साहब से दिलो मोहब्बत भी नहीं करता, वो भी बोलेगा यार सबको तो ट्राई कर लिया, अकाली दल को भी ट्राई कर लिया, कांग्रेस को भी कर लिया, अब इनको भी ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कुछ नया करें, हो सकता है कुछ अच्छा करें, वोट ही तो देना है, वोट दे देंगे इनको। तो वो एक फ्लेवर, एक मूड पंजाब के लोगों का बन गया है इस इलेक्शन में। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਕਰੋਗੇ? देखिए, पंजाब का खजाना खाली है। पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा इस समय है। पंजाब के एनुअल बजट का, सालाना बजट का 20% हिस्सा, 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इस कर्जे की ब्याज देने में चला जाता है। डेट सर्विसिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसके लिए चला जाता है। इस पैसे से, इस 20%, इस 20% हिस्से से अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, ये सारा उसमें चला जाता है। और पंजाब की इकोनॉमी, जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ करती थी, आज इंडिया की सेकंड स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सेकंड स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी कि निचले पायदान से दूसरे नंबर पे। तो पंजाब एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है इकोनॉमिक फेलियर का। इसे रिवाइव करना है, इसको हम रिवाइव करना जानते हैं, क्योंकि रिवाइव करने के लिए आपको साफ नीयत चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए जो प्लानिंग के साथ पंजाब को इस दलदल से निकाल कर पंजाब को एक सुनहरा और खुशहाल पंजाब बनाए। जितने भी ऐलान आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं, उन सब का एक ब्लूप्रिंट हमने बनाया है। मैं आपको एक हल्की सी बात सुनाता हूँ ऊपर ऊपर से। रेते की चोरी अगर पंजाब में बंद कर दी जाए, नजायज़ रेते माइनिंग पे रोक लगा दी जाए, तो पंजाब के खजाने का 20,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपीस बच सकता है। इससे आपको बिजली भी मिलेगी, मुफ्त पानी भी मिलेगा, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये भी मिलेंगे, स्कूल भी बनेगा, अस्पताल भी बनेंगे, कर्जा भी उतारेंगे। ये तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे कई सारी स्कीम्स और पूरी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल जी ने बैठ के बनाई है, उसे हम लागू करेंगे पंजाब में। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਥੋੜਾ 1-2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਬੈਠਿਆ, खेती किसानी ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ है? देखिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी की एक और गारंटी खेती के लिए, किसानों के लिए आने जा रही है। और हम बहुत बड़ा ऐलान उनके लिए करेंगे, बहुत बड़े काम उनके लिए करेंगे। और किसान जो हमारा देश की शान होता था, पंजाब की शान होता था, ये हरित क्रांति की जन्मदाता है जहाँ हम बैठे हैं, इसे ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता था। इस धरती को उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो पहले मिला करता था। और किसान को आज कर्जे से लेकर मुआवजे तक, एमएसपी से लेकर बिजली और पानी के बिलों तक जद्दोजहद करनी पड़ती। कभी फर्टिलाइज़र नहीं मिलता, कभी ये नहीं मिलता, कभी यूरिया महंगा हो जाता, कभी उस पर रोक लग जाती है, कभी फसल पड़े पड़े ख़राब हो जाती है गोडाउन। ये सारी चीज़ें जो हैं
इन सब से किसान को उभारना है, उसके लिए आपको केजरीवाल साहब की अगली गारंटी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नशे ते भी कोई गारंटी तुसी दे रहे हो? आने वाले समय में देंगे, थोड़ा सा वेट करो। हाँ, वो कहते हैं जी थोड़ा इंतजार तो कर, तू मेरा शौक तो देख। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਖੂਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰ? 3/4 मेजोरिटी। ਹਾਂਜੀ, 3/4 मेजोरिटी, 3/4 बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। अब थोड़ा तो इंतजार करो, अच्छी सीटें आएंगी, बहुत अच्छी सीटें आएंगी, बहुमत के आंकड़े से कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी। देखिए, हिंदुस्तान की आवाम क्लियर मैंडेट देती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को क्लियर मैंडेट, बंगाल में ममता बनर्जी को क्लियर मैंडेट। उसी हिसाब से जैसे बंगाल में कह रहे थे भाई हंग पार्लियामेंट और हंग हाउस हो जाएगा जी, हंग हो जाएगा जी फलाना स्टेट, अब लोग क्लियर मैंडेट देने के मूड में, और पंजाब की आवाम ने तो मन बना ही रखा है, मूड बना लिया है कि एक मौका केजरीवाल को देना है। एक बार इनको भी ट्राई करके देख लो, देखते हैं ये कैसा काम करते हैं। दिल्ली में अच्छा काम किया है, देखते हैं पंजाब में अच्छा काम हो पाता है नहीं हो पाता इनसे, तो क्लियर मैंडेट आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਗਬਾਣੀ you. ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ Thank ਜੁੜਨ you. ਦੇ ਲਈ। Thank you. ਸੋ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।